अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करेंगे जी, कैलीग्राफी सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें आपको जो मेन चीज़ है वो समझने वाली होती है। ठीक है, जब आप कैलीग्राफी सीखते हैं तो सबसे पहले सवाल जो होता है वो यही होता है कि आपको लिखना क्या आता है। आपको लिखना आना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आप पेंटिंग तरफ आते हैं। तो सीखने के लिए सबसे पहले आपको ख़त सुल्लस, ख़त रिका, ख़त कुफ़ी, ख़त दीवानी और एक फ्री हैंड ख़त जो इस पेंटिंग में आपको नज़र आ रहा है वो करवाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें समझने वाला क्या काम है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो ये है कि आपका जो एक पेंटिंग साइज़ आपने लिया है, लाइक जैसे 24-36 आपने एक साइज़ लिया है कैनवस का, उसके अंदर उस साइज़ के अंदर आपके टाइटल का साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, उस टाइटल के साइज़ के साथ आपकी कंपोजिशन किस तरह से होनी चाहिए, मतलब आपका जो टाइटल है उसके साथ सर्कल किस तरह से आएगा, या आपने कोई बॉक्स बनाना है या आपने कोई ओकर कलर का पैनल बनाना है तो वो आपने किस तरह से बनाना है। आपके जो वो नीचे कोई लीफ या ऊपर कहीं लीफ आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं। और मेन जो चीज़ होती है वो होती है कलर कम्बिनेशन। कलर कम्बिनेशन आपका सबसे पहले होता है, या आपकी सबसे पहले कंपोजिशन होती है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। आप पहले कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी कंपोजिशन बना सकते हैं, या आप पहले कंपोजिशन बना सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो ये चीज़ें समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। एक मैंने भी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा इस आर्ट में गुजारा है यही समझने के लिए, और अभी भी मैं समझ ही रहा हूँ। ठीक है, सारी ज़िंदगी गुजर जाती है तो इंसान सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक शख्स है तो उसने कुछ ही अरसे में बहुत कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं होता। सारी ज़िंदगी जो है ना वो इंसान सीखता रहता है। तो मैंने भी सबसे पहले अपने ख़त सीखे थे। मैंने सबसे पहले जो सीखा था वो ख़त नस्तलीक था। ख़त नस्तलीक एक मुश्किल ख़त है जिसमें आपको छोटे पॉइंट से लेकर बड़े पॉइंट तक आपको, मतलब एक लफ्ज़ सीन लगा लें। जब हम सीन का सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं ना वो सबसे बारीक होता है। उसके बाद जब उसका दूसरा पॉइंट होता है ना तो वो उससे थोड़ा हाफ यानी कि उससे थोड़ा बड़ा होता है। जब हम उसका तीसरा पॉइंट उसके सर्कल बनाते हैं ना तो वो दोनों से बड़ा होता है। मतलब आपको कलम चलाने का तरीका आपको ख़त नस्तलीक में समझ आ जाता है। ठीक है, बनिस्बत दूसरे ख़त वो उनकी बात और है, उनका तरीकाकार और है। तो ख़त नस्तलीक से मैंने स्टार्ट किया था सीखना। उसके बाद मैंने ख़त दीवानी सीखी थी जो कि मेरी फेवरेट है और मैं ख़त दीवानी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं कि आपने किस साइज़ का कैनवस लिया, उसके अंदर आपने किस साइज़ का टाइटल लिखा है, कंपोजिशन किस तरह से की और कलर कम्बिनेशन आपने किस तरह से बनाया। तो ये चीज़ें होती हैं सारी समझने वाली। अभी इस पेंटिंग की बात कर लें तो इस पेंटिंग के अंदर जो मैंने टाइटल लिखा था वो फ्री हैंड, यानी कि ये टोटल जो है ना ये बिनी क्लेंडर स्टाइल है। तो ये मैंने 2 साल पहले कंप्लीट की थी। ऑर्डर था मुझे इस पेंटिंग का, तो इस पेंटिंग का जिसने ऑर्डर दिया था उसकी तरफ से मुझे पैसे भी मिल गए हैं। लेकिन बात ये है कि ये पेंटिंग अब सेल करनी है। उस शख्स की पेंटिंग है, अब ये मेरी पेंटिंग नहीं, क्योंकि मैं तो इसके पैसे लेके खा चुका हूँ। अब ये पेंटिंग है उस शख्स की जिसने मुझसे बनवाई थी। तो अब वो चाह रहा है कि ये पेंटिंग सेल हो जाए। तो ये पेंटिंग जो है ये कैनवस पे बनी हुई है, 24-36 इसका साइज़ है। और ये पेंटिंग जो है ये टोटल एक्रेलिक कलर में बनी हुई है, सिवाय ये बॉक्स और ये सर्कल के। इन इसमें और इसमें मार्कर यूज़ हुआ है, बाकी पूरी पेंटिंग के अंदर कहीं भी मार्कर यूज़ नहीं हुआ। टोटल एक्रेलिक कलर में बनी हुई है। वाइट कलर जो लिखा हुआ है ना बारीक लिखाई वो भी एक्रेलिक कलर में ही बनी हुई है, एक्रेलिक कलर में लिखाई हुई है। बाकी इसके अंदर जो भी काम हुआ है ना वो है एक्रेलिक पेंट में। सिर्फ इस सर्कल के अंदर और ये बॉक्स के अंदर मार्कर यूज़ हुआ है, बाकी टोटल एक्रेलिक है। इसकी बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो इसमें 4 कलर यूज़ हुए हैं, रेड ऑरेंज येलो और ब्राउन कलर है। ठीक है, तो ये एक फ्री हैंड खत था। इसका जो फ्रेम है फ्रेम भी खूबसूरत हुआ है। तो इसके ऊपर कैनवस के ऊपर इसके लिए शीशा है। ठीक है, ये कैनवस खाली नहीं है, कैनवस के ऊपर ही शीशा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पेंटिंग मैंने सेल करनी है। अगर कोई ख़रीदना चाह रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकता है।
यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है और मुझे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकता है। बेहतर ये कि आप व्हाट्सएप करके मुझसे इसकी डिटेल पूछ लें, तो इंशाल्लाह ये पेंटिंग सेल करनी है। साइज़ 24-36 यानी कि 2 बाई 3 फीट का है इसका साइज़ है। तो इंशाल्लाह आज की जो मेरी वीडियो थी वो यही थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।